मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, रोग तब तक रहेगा ही जब तक कि हमारा ये शरीर, नश्वर शरीर विद्यमान है। और ये एक कटु सत्य है। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही दावा क्यों न करे कि वो स्वस्थ है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, परंतु पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर विकार रहित नहीं रह सकता, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। कहीं ना कहीं उसमें विकार आएगा ही आएगा। और जिस भौतिक जीवन शैली को हम जी रहे हैं उसमें तो ये सुनिश्चित तौर पर है। अब इसको मिसकंसेप्शन आपको लेने की जरूरत नहीं है कि इसका अर्थ क्या आचार्य जी हम फिर व्यायाम करना छोड़ दें, फिर व्यायाम करने का क्या फायदा, फिर पौष्टिक और सात्विक भोजन करने का क्या फायदा। ये सब अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, परंतु हमें ये मान करके चलना चाहिए। देखिए, संतुलन ही जीवन का सार है। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे स्वस्थ रहने का, परंतु उसके बावजूद भी इस बात का दावा कोई कर ही नहीं सकता कि वो 100% रूप से स्वस्थ है, मानसिक, शारीरिक, इमोशनल। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे चमत्कारिक मंत्र की जो खास तौर पर जो भाई बहन ला इलाज किसी भी प्रकार की बीमारी से, मैं किसी पर्टिकुलर बीमारी का नाम नहीं लूंगा, परंतु वो ला इलाज बीमारी जिस पर कि डॉक्टर सरेंडर कर चुके हैं और इवन जो स्वयं पीड़ित है वो भी ये मान चुका है कि अब ये जो बीमारी है ये मैं चिता के साथ अपने साथ में ही लेकर के जाऊंगा। यदि इस प्रकार की कोई स्थिति आपके साथ में है, साथियों, यकीन मानिए कि आज का ये प्रयोग बेहद आसान है, बल्कि इसको प्रयोग भी न कहें, केवल ये मंत्र जाप के माध्यम से उस लाइलाज बीमारी को आपसे कोसों दूर कर देगा। महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति हम जानते हैं, हमने भी उस पर एपिसोड निर्मित किए हैं। आज हम इंद्राक्षी स्तोत्र, जिसका उल्लेख कई पुराणों में हमें मिलता है, परंतु उसका भी एक सार रूप, एक बीज रूप जो मंत्र है, केवल मात्र एक लाइन का वो मंत्र है, एक पंक्ति का मंत्र है, किसी भी अभिमंत्रित माला से आप कर सकते हैं और वो आपको ला इलाज बीमारी से हमेशा के लिए मुक्ति प्रदान करेगा। मंत्र आखिर है क्या? खासतौर पर जो युवा पीढ़ी है उसके मन में ये सवाल आ सकता है कि मंत्र से क्या होगा। ना तो कोई दवाई अंदर डाली, ना किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया की, ना कोई एक्सरसाइज की, फिर वो बीमार जो है वो ठीक कैसे हो जाएगा। साथियों, मंत्र जो है इसमें सूक्ष्म शक्ति निहित है। मंत्र किससे निर्मित होता है? शब्दों से। और शब्द किससे निर्मित होते हैं? अक्षर से। जो शब्द जिस किसी ने भी इस धरती पर कह दिया, उच्चारित कर दिया, उसका कभी भी क्षरण नहीं होता, इसीलिए उसको अक्षर कहा जाता है। जिसका कभी भी क्षरण नहीं होगा वो ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं विद्यमान रहता ही रहता है। तो ये जो मंत्र शक्ति है, इस मंत्र शक्ति के कंपन, इसके वाइब्रेशन द्वारा परमपिता परमेश्वर तक हमारी जो प्रार्थना है वो पहुंचती है और ब्रह्मांड की जो कॉस्मोस की जो एनर्जी है, जिस पर क्वांटम फिजिक्स काम कर रहा है, वो सूक्ष्म स्तर पर जो स्टेम सेल है उसके स्तर पर कार्य करके, सेल लेवल पर कार्य करके उस बीमारी की हीलिंग करना प्रारंभ कर देता है। ये 100% नहीं बल्कि 1000% सत्य बात है, अनुभव सिद्ध है, हजारों लोगों पर अपनाई हुई है। और कहा भी गया है ना कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे तपस्वी। ये हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया है, क्योंकि हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर बहुत गहराई से कार्य कर रहे हैं। सभी बीमारियों पर हम सीरीज भी लेकर के आए हैं। बहुत से लोग उसका फायदा उठा चुके हैं, आप भी उसका फायदा उठा सकते हैं। जहां पर विज्ञान घुटने टेक देता है, वहां से आध्यात्म शक्ति का प्रारंभ होता है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना,
पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। प्रॉब्लम कहाँ है कि जो अंग्रेज़ों की शिक्षा पद्धति थी, उन्होंने हमें क्लर्क बनाने के लिए शिक्षा दी, हमें बीमार बने रहने के लिए शिक्षा दी, हमें बीमारी की जड़ पर प्रहार न करके केवल ऊपरी तौर पर मलहम लगाने की चर्चा की। जब जर्मनी की किसी विश्वविद्यालय से, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका के किसी विश्वविद्यालय का कोई प्रोफेसर, कोई शोध कहता है कि नहीं, गौमूत्र में शक्ति है, प्राकृतिक चिकित्सा में शक्ति है, मृदा में शक्ति है, तब जाकर के हम अपने ही ग्रंथों को पढ़ना प्रारंभ करते हैं कि अरे भाई उस प्रोफेसर ने कहा है, तब तो ज़रूर कोई बात होगी। माता पिता, हमारे गुरु सब अज्ञानी है, ऐसा हम ये मान करके चलते हैं। तो लाचार मत बनिए, समय रहते चेतिए और ये चमत्कारिक उपाय ज़रूर करिए। और इस मंत्र की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो यही है कि इसको आप सुविधा अनुसार 24 घंटों में कभी भी जाप कर सकते हैं, इतनी इसमें स्वतंत्रता है। अभिमंत्रित माला है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप जिस किसी भी माला से कर रहे हैं वो स्वयं ही अभिमंत्रित हो जाएगी। किसी भी दिन से आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। आपको रोजाना 1008 बार इस मंत्र का जाप करना है और लगातार 111 दिनों तक करना है, 111 डेज तक करना है। और ये जो चमत्कारिक मंत्र है ये साथियों कुछ इस प्रकार है: ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम इंद्राक्षय नमः। पूरी तन्मयता के साथ में, पूरा डूब करके, पूरा समर्पण, पूरी श्रद्धा और पूरे इमोशंस के साथ में आप इस मंत्र का जाप करिए। मैं फिर कहता हूं, पूर्व में कह चुका हूं, फिर कहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। कोई भी लाइलाज बीमारी ऐसी नहीं है, बीमारियों का नाम मैं जानबूझकर नहीं ले रहा हूं, उसमें सारी बीमारियां शामिल हैं, इस चमत्कारिक मंत्र से जादुई तरीके से गायब हो चुकी हैं। इसका लाभ जरूर उठाइए और किसी जरूरतमंद तक भी इसको पहुंचाइए। तो साथियों, आज बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।